गर्मी की धूप में नर की गुफा नंबर 13 में रहने वाले भूत चंद्रकांत को बहुत बोरियत हो रही थी। क्या गर्मी पड़ रही है, इसमें भला कोई क्या जलने को बाहर निकलेगा। मर गई वही काफी नहीं है। न डराने में मजा आ रहा था, न शिकार मिल रहे। इस गर्मी में कोई निकलता भी नहीं है। वही पुराना काम करना पड़ रहा है। रात को काली बिल्ली बन जाना, नींद में लोगों के कान में हू हू करना और चाय का कप गिरा देना। ये सब करके तो मैं थक चुका हूँ। क्यों ना कुछ नया किया जाए। चंद्रकांत की बात उसके दोस्त भंवरलाल सुन रहे थे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है चंद्रकांत, थक तो मैं भी गया हूँ। और हाँ भाई, मेरी तो आत्मा भी थक गई है। इतनी गर्मी है, ऊपर से ये गुफा, उससे भी गर्म भूत करे तो करे क्या। अब दोनों भूत उदास थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए और कहाँ जाकर उनको थोड़ा आराम मिलेगा। तभी नर की गुफा नंबर 14 से चुड़ैल शकुंतला आई और बोली, क्या बात हो रही है यहाँ? चंद्रकांत और मैं इस भूतिया जिंदगी से तंग हो गए। लोगों को बस डराओ, और क्या है करने को। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम दोनों सुनना चाहो तो बताऊं? और कर भी कह सकते हैं, तुम भी पका लो अपनी बातों से। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब बताओ बताओ, क्या बता रही थी तुम? अरे मैं सोच रही थी क्यों ना हम कहीं चलें। चलो ट्रिप पर चलते हैं, समर वेकेशन है। इंसानों को तो अब हम बाद में डराएंगे। अब तक मैं पहली बार कुछ ढंग की बात कही है। क्या बोले? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं वेकेशन मनाने। चंद्रकांत, शकुंतला और भंवरलाल तीनों तैयारी में लग जाते हैं और इसी तरह प्लान बन जाता है भूतों की समर वेकेशन ट्रिप का। चलो अब चलते हैं। सबसे पहले हम अपने हॉन्टेड हिल स्टेशन की तरफ, वहाँ से शुरू करेंगे अपनी यात्रा। पहले दिन का प्लान बनाकर हॉन्टेड हिल स्टेशन की ओर जाने का भूतों का ग्रुप निकला, माउंट मुर्दा घाट की ओर। जैसा कि हर ट्रिप में होता है वैसा ही हुआ। चंद्रकांत बना लीडर, भूत भंवरलाल तो बस सोता रहा। मैं क्या बनी हूँ? तुम बनोगी डरावनी शायरी सुनाने की प्रेमिका। इनके अलावा और भी भूत गए, जिनमें शामिल थे नन्हा पिशाच टिंकू, जिसे अभी डराना भी ठीक से नहीं आता था, और एक सन्यासी भूत जो भूल गया था कि वो भूत है। मैं तो चला सोने, अब जब गाड़ी आ जाए तो बता देना, उठ जाऊंगा। उनकी बस भूत नगरी में आने वाली थी, जो बस भूतों को ही दिखाई देती थी। उसमें जितने भी जा रहे थे सब भूत ही भूत थे। जब बस आई तो बस के अंदर सारे डरावने भूत बैठे थे। वो इन भूतों को देख हंसने लगे। इनके ही नया शौक है, ये नहीं अपना काम करें। लोगों को डराकर जिंदा रहते तो गए नहीं होंगे कहीं घूमने, अब जा रहे हैं। शकुंतला को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। तुम भूत बोरिंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भी बोरिंग है। कम से कम मर के भी हमने जीना नहीं छोड़ा है। तुम भूत और भूतनी की तरह, और हम काफी खुश भी हैं। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। हम तुम्हारी वजह से अपनी ट्रिप खराब नहीं करेंगे। थोड़ी देर में शकुंतला ने अब गाना छेड़ दिया। रातें भूतिया नींदे चुराए, हॉरर ट्रिप पे चलो, आत्मा ना हिचकिचाए। जो हमको चिढ़ाए उसकी रात काली हो जाए, और हम मुस्कुराए, रातें भूतिया नींदे चुराए। हॉन्टेड हिल स्टेशन पर सब पहुंच गए और देखा वहां तो लोग भी आए हुए थे। एक लड़का पहाड़ी के किनारे खड़ा था। शकुंतला गई और धीरे से उसके कान में बोली, यही मौका है, नीचे कूद जा, खत्म कर ले खुद को। कौन है यहाँ? कौन बोल रहा है? हमने सबको डराने से मना किया ना अभी, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो शकुंतला? अरे सॉरी, मुझे माफ करना। वो क्या है ना, आदत से मजबूर हूँ। किसी को अकेले खड़ा देखती हूँ तो खींची चली जाती हूँ। अच्छा कोई नहीं, जाने दो, आगे से ध्यान देना थोड़ा, ऐसा ना हो। उस दिन वो सब बहुत घूमकर थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। मजा तो आया आज बहुत दिन बाद, लेकिन और क्या करें जिससे ट्रिप और शानदार बन जाए। क्यों ना इंसानों को परेशान किया जाए, तब आएगा मजा। यहाँ तो गर्मी भी नहीं है, हम आराम से उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस मजे के लिए परेशान। सारे भूत भेस बदलकर इंसानी होटल में घुस जाते हैं। ये भूत होटल हॉन्टेड हार्ट में रुकते हैं, जो अब इंसानों के लिए एक रिजॉर्ट बन चुका है। उनके ऐसे रूप को देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा घबरा जाती है। आप लोग इंसान तो नहीं लगते, कौन है आप लोग? ये रिजॉर्ट तो सिर्फ इंसानों के लिए है। क्यों, हम तुम्हें इंसान क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आप दिखाई नहीं, मेरा मतलब आप लोग थोड़े धुंधले लग रहे हैं। हम स्पेशल इफेक्ट वाले टूरिस्ट हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक स्वीट दे देती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उन्हें स्वीट रूम दे दिया और फिर जाकर अपने रूम में सो गए। अगली सुबह भूतों ने पिकनिक की योजना बनाई, लेकिन ये कोई आम पिकनिक नहीं थी। शकुंतला ने इंसानों के लिए कुछ सोच कर रखा हुआ था। अब तुम सब देखो मेरा जादू, इंसानों को कैसे डराती हूँ मैं। इतना बोल शकुंतला हवा में उड़ने लगी, तभी वो लोगों को दिखाई देती।
मैंने बोला था तुम्हें पहाड़ों पर नहीं चलते हैं, अरे यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन तुम मेरी कहाँ सुनते हो, हमेशा अपने मन की करते हो। अब देखो एक चुड़ैल उड़ती हुई दिखी मुझे, और अब ये सब हो रहा है। मुझे बाद में डांट लेना, पहले घर चलते हैं। सबको ऐसे डराते देख छोटे टिंकू का भी मन करता है कि वो भी किसी को डराए। उसको दूर एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। अब मैं इसको डरा कर देखता हूँ। टिंकू एक इंसान के बच्चे को डराने जाता है, लेकिन बच्चा उसको देखकर हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम कौन से कार्टून हो? मुझे भी तुम जैसा बनना है। तुम कैसे बने ऐसे? टिंकू उदास हो जाता है और वापस भूतों के पास आकर बैठ जाता है। क्या हुआ टिंकू, तुम उदास क्यों हो गए? तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या इस ट्रिप पर? मैं क्या करूं चाचा, अब तो बच्चे भी हमसे नहीं डरते। ऐसे तो सब हमारा मजाक बनाएंगे। कोई भी मजाक बनाए मुझे बता देना, फिर देखना मैं उसका क्या बनाती हूँ। वैसे भी कल पार्टी है, एंजॉय करेंगे। टिंकू ये सब मत सोचो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। टिंकू पार्टी की बात सुनकर खुश हो जाता है। कब है पार्टी? आज हम भूतों की पार्टी है, चलो सब तैयार हो जाओ। सब तैयार हो जाते हैं। पार्टी रात की होती है और उसका नाम होता है घोस्ट गोवा नाइट पार्टी। इधर उधर नजर घुमाने पर दिखता है कि सब भूत नीली रोशनी में नाच रहे होते हैं। शकुंतला मजे में डांस कर रही होती है। घोस्ट बस्टर नहीं बुलाना, हम है ट्रिप पे, ना सताना। क्या मस्त गाना है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। उनके होटल के बगल वाले होटल में उद्घाटन था तो हवन हो रहा था। ये क्या हो रहा है? ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। हम यहाँ चुपचाप अपनी पार्टी कर रहे हैं और इनको चैन नहीं है। मैं देख कर आता हूँ। टिंकू हवन के पास जाता है और हवन में पानी डाल देता है, लेकिन उतने में ही कितने भूत कमजोरी महसूस करने लगते हैं और खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं। डरो नहीं, अब सब ठीक है। मैंने हवन में पानी डाल दिया। देखा टिंकू, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। आज तुमने हम सबको बचाया, तुम हमारे हीरो बन गए, हीरो। टिंकू बहुत खुश हो जाता है। अब हम हर साल ऐसी ट्रिप पर आया करेंगे। चंद्रकांत की ये बात सबको खुश कर देती है। ये ट्रिप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मैंने कुछ सर्टिफिकेट सोचा तुम सबके लिए, जैसा तुम लोगों ने इस ट्रिप पर किया उस हिसाब से। बताओ बताओ, अब तो मुझे भी जानना है। तो मैंने जो ट्रिप सर्टिफिकेट दिए हैं वो कुछ इस प्रकार है। भंवरलाल को मिला सर्वश्रेष्ठ खर्राटे भूत, क्योंकि ये पूरे ट्रिप पर सोया ही है। इतनी ठंडी जगह पर सोने का अलग ही मजा है। शकुंतला को मिला डरावनी रैपर चुड़ैल। टिंकू को सर्वश्रेष्ठ फेल डरावक प्रयास। हाँ, मैं यहाँ भी डराने में फेल हो गया। और खुद को मैंने दिया है सर्वश्रेष्ठ ट्रेवल प्लानर भूत। सब ताली बजाते हैं और खुश हो जाते हैं। उन्होंने इंसानों के होटल में अपना एक गेस्ट बुक भी छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, हम फिर आएंगे अगली समर में, और इस बार पूल पार्टी भी होगी। पहले से ही बता रहे हैं सबको, तुम्हारे प्यारे भूत। ये पढ़ होटल वालों ने ट्रिप के बाद एक बोर्ड लगाया, यहाँ आत्माओं का स्वागत नहीं है, कृपया अगले जन्म से पहले बुकिंग करें। और इंसान अब समझ चुके थे, हर समर में केवल मच्छर ही नहीं, भूतों का टूरिस्ट सीजन भी होता है।